कितने लोग खुश हैं? सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद हो। एक बार फिर से परमेश्वर मुझे पंजाब शहर में, पंजाब स्टेट में और होशियारपुर में लेकर आए। मैं पास्टर साहब को, प्रदीप जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, के परिवार को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ और चर्च ऑफ गॉड के सब एल्डर्स को और विश्वासियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम सुनेंगे सुपर नेचुरल इंक्रीज के ऊपर, अलौकिक बढ़ोतरी, सुपर नेचुरल ग्रोथ, अलौकिक रीति से बढ़ने के विषय में थोड़ा समय हम प्रभु की वचन से वचन को सुनेंगे और इस संदेश को हम समाप्त करेंगे। यहाँ पर कितने लोग आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं? यहाँ पर कितने लोग आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं और कितने लोग अलौकिक बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं? यहाँ पर अलौकिक बढ़ोतरी। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में देख सकते हैं, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 3 का 5, 6, 7 आयत में मेरे प्रियो बढ़ाने वाला परमेश्वर है करके लिखा रहता है। बढ़ाने वाला परमेश्वर है करके लिखा रहता है प्रभु की वचन में। और मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, अय्यूब के पुस्तक 8 का 7 आयत में लिखा हुआ है प्रभु की वचन में, तेरा बात पहला छोटा ही रहा हो, अंत में बहुत बढ़ती होती है, ऐसे लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में हम ये भी देख सकते हैं, प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 92 भजन संहिता 12, 13, 14 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, धर्मी लोग खजूर के नाई फूले फलेंगे, लबनोन के देवदार वृक्ष के नाई बढ़ते रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो प्रभु की वचन से हम थोड़ा समय, प्रभु की वचन से हम थोड़ा समय अलौकिक बढ़ोतरी के ऊपर, सुपर नेचुरल इंक्रीज के ऊपर हम प्रभु की वचन से थोड़ा समय वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो देखिएगा, व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 30 का 5 आयत को और अध्याय 30 का, व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 30 का 8-9 आयत को आप पढ़ लीजिए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 30 का, व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 30 का 5 आयत और साथ ही साथ 9 आयत। और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तुम फिर उसका अधिकारी होगा, और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। कितने लोग चाहते हैं आपके पुरखाओं से भी अधिक बढ़ना? कितने लोग चाहते हैं? मेरे प्रिय परमेश्वर आपकी पूर्वजों से भी, पुरखाओं से भी, मेरे प्रिय आपके बाप दादों से भी अधिक बढ़ाऊंगा, ऐसा लिखा हुआ है। प्रभु अधिक बढ़ाएंगे लिखा हुआ है। मैं बोल रहा हूं परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, वचन कभी झूठ नहीं हो सकता। अगर वचन में लिखा हुआ है वो जरूर पूरा होगा, पूरा होता ही है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन में वो 30 का 8 आयत 9 आयत को यदि आप देखेंगे नीचे,
व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 30 का। और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। आमीन। मेरे प्रिय, सब चीज में हमारे पास जो कुछ है वो सब चीज में परमेश्वर बढ़ती कर सकते हैं, बढ़ोतरी ला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, सुपर नेचुरल इंक्रीज, सुपर नेचुरल ग्रोथ के विषय में हम थोड़ा समय प्रभु के वचन से हम वचन सुनेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में भजन संहिता 115 का 13-14 आयत में लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, परमेश्वर क्या छोटे क्या बड़े, प्रभु के डरवैयों को परमेश्वर आशीष देगा, आशीष देता है। और परमेश्वर आप लोग को और आपकी संतान को बढ़ाते चाहे, ऐसा लिखा हुआ है। आपके लड़कों को बढ़ाते चाहे, ऐसा करके लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर में बढ़ाना चाहते हैं। अगर परमेश्वर में बढ़ाना चाहते हैं, कोई हमें घटा नहीं सकते। अगर परमेश्वर घटाना चाहेंगे, उसको कोई बढ़ा नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग के जीवन में मेरे प्रियो बरकत को लाना चाहते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोग के जीवन में जागृति को लाना चाहते हैं। इस संदेश के द्वारा आपकी प्रार्थना में, आपकी विश्वास में, आपकी आत्मा में, आपके काम में, आपके फाइनेंस में इंक्रीज को लाना चाहते हैं। बरकत को, बढ़ोतरी को, उन्नति को, तरक्की को लाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आप लोग के जीवन में हो सकता है अभी तक आप इंतजार कर रहे होंगे, मैं कब बढ़ूंगी, मैं कब बढ़ जाऊंगा, मेरा फाइनेंस कब बढ़ेगा, मेरा बिजनेस कब बढ़ेगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आज वो दिन लेकर आए हैं अपने प्रभु के दास को इस कलीसिया में आप लोग के बीच में लेकर आए हैं, ताकि आप लोग का बरकत हो सके, ताकि आप लोग का बढ़ोतरी हो सके, ताकि आप लोग का उन्नति हो सके। हालेलुया। परमेश्वर चाहेंगे तो मेरे प्रियो, जैसा ओबेदेदोम करके प्रभु के वचन में एक व्यक्ति है, वाचा के शब्दों के कारण 3 महीना में परमेश्वर ऐसे आशीष दिए, ऐसे आशीष दिए, वो बढ़ता गया, वो उसका उन्नति होती गई और वो सब कुछ बढ़ गया उसके जीवन। 3 महीना में वो अद्भुत रीति से अधिक आशीषित हुआ। बाइबल में उसका नाम ओबेदेदोम। 3 महीना काफी है मेरे प्रियो। 6 महीना में परमेश्वर याकूब को, 6 महीना में परमेश्वर याकूब को अद्भुत रीति से मेरे प्रियो, जो 20 साल से जो नहीं मिला, 20 साल से मेरे प्रियो 7 साल मेहनत किया पत्नी के लिए, धोखा हो गया। फिर 7 साल किए, फिर एक और पत्नी मिली। मेरे प्रियो 6 साल मेहनत किया, गाय भैंस मेरे प्रियो पूरा भेड़ बकरियों के पीछे, ऐसा 20 साल समय उसका हो चुका था। 10 बार मेरे प्रियो उसका तनख्वाह बदल दिए, उसका ससुर लामा। बट बाइबल में हम देख सकते हैं 21वां साल जैसा लग गया मेरे प्रियो। ध्यान पर देखिएगा, भेड़ बकरियां 6 महीना में एक बार, 6 महीना में एक बार, ऐसा 2 बार फसल होता है। भेड़ बकरियों का मेरे प्रियो बच्चा देना होना होता है। 21वां साल मेरे प्रियो, 1 साल के अंदर 6 महीना में परमेश्वर मेरे प्रियो, जो 20 साल से जो नहीं मिला, परमेश्वर याकूब को 6 महीना में 1 साल के अंदर मेरे प्रियो लाबान से भी अधिक बढ़ा दिया। उसका उन्नति, बढ़ोतरी, बरकत मेरे प्रियो हो चुका था। आज वही परमेश्वर मेरे प्रियो आप लोग के जीवन में भी उस उन्नति को ला सकते हैं, उस तरक्की को ला सकते हैं, उस बरकत को ला सकते हैं। उस मेरे प्रियो बस आप मेहनती होना चाहिए,
प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाला, विश्वास रखने वाला होना चाहिए। आप प्रेयरफुल पर्सन होना चाहिए। आप वचन से प्रेम रखने वाला, प्रभु के भवन से प्रीति रखने वाला मेरे प्रियो होना चाहिए। परमेश्वर को आगे रखने वाला, परमेश्वर को ज्यादा समय देने वाला आपको होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, एक साल में परमेश्वर इसहाक को 26 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक 12, 13, 14 पढ़ेंगे उस आयत को। मेरे प्रिय एक साल में परमेश्वर वो बड़ा, उसकी उन्नति होती चली गई और वो अति महान पुरुष हो गया। एक साल में 100%, 100 गुना परमेश्वर ने मेरे प्रियो इसहाक को आशीष दिए थे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु चाहेंगे तो मेरे प्रियो एक दिन में आपको ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। एक दिन में परमेश्वर आपकी स्थिति परिस्थिति को वो बदल सकते हैं। एक दिन भी नहीं, एक क्षण में भी सुपरनैचुरल हीलिंग, सुपरनैचुरल मिरेकल आपके जीवन में कर सकते हैं। अलौकिक चंगाई, अलौकिक चमत्कार प्रभु आपके जीवन में कर सकते हैं, ला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितने खुश हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। अच्छे आप लोग 3-4 लोग हैं, नींद आ रहा है ना। तो आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में हाफ एन आवर आप सुनेंगे, आप देखेंगे उस आयत को पढ़िए। 26 अध्याय 12, 13, 14 उत्पत्ति के पुस्तक। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बूढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। वो बड़ा, उसकी उन्नति होती चली गई। आप लोग का भी उन्नति होती चले जाएगी आज। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो कुछ नहीं करना है मेरे प्रियो। 17 अध्याय में 4-5 आयत में जैसा प्रेरितों ने यीशु मसीह को कह रहे थे, हमारा विश्वास बढ़ा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। मेरे प्रियो इन्होंने प्रार्थना किया, हमारा विश्वास बढ़ाइए करके परमेश्वर उनका विश्वास बढ़ा दिया और उनके पास सब कुछ बढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपना विश्वास को बढ़ाएंगे, आप लोग का सब कुछ बढ़ जाएगा। हालेलुया। क्या विश्वास बढ़ता है क्या? दूसरा थिस्सलुनीयों का 1:3 में लिखा रहता है, पौलुस कहते हैं मेरे प्रियो, जैसा आपका विश्वास बढ़ता जाता है, प्रेम भी बढ़ता जाएगा आपस में। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं, बट नहीं बढ़ना। मेरे प्रियो आपकी गलतियों के कारण आप नहीं बढ़ पाते, आपके पापों के कारण आपका तरक्की नहीं होता है। मेरे प्रियो मेरे प्रियो कमजोरियों के कारण आपका उन्नति नहीं हो पाता है। आपकी प्रार्थना के कमी के कारण चमत्कार नहीं देख पाते हो। मेरे प्रियो आपकी विश्वास के घटी के कारण चंगाई को नहीं देख सकते हो। आज परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो विश्वास को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, आप लोग अलौकिक बढ़ोतरी को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, आप कितना बढ़ सकते हो, बढ़ाना चाहते हो, कितना बढ़ना चाहते हो आपके ऊपर है। अगर आपका प्रार्थना जीवन बढ़ेगा, आशीष बढ़ जाएगी, आपका विश्वास बढ़ जाएगा तो चमत्कार बढ़ जाएंगे, आपका देने की आदत अगर बढ़ जाएगा, आज मेरे प्रियो सब क्षेत्र में आप बरकत को, बढ़ोतरी को, उन्नति को, तरक्की को आप देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन देखिएगा प्रभु के वचन में, नीति वचन अध्याय 11-24 आयत। नीति वचन अध्याय 11-24 आयत। ऐसे हैं जो शिकरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। प्रभु के वचन में लिखा है जो चित्रा देता है उसका क्या होता है? उसकी उन्नति होती है। जो यथार्थ से जो कम देते हैं उसका घटी होती है, ऐसे लिखा हुआ है। कुछ नहीं देंगे तो मेरे प्रिय श्राप आएंगे, कुछ भी नहीं देंगे तो मेरे प्रिय दरिद्रता, कंगालपन आएगा। अगर कम देंगे घटी होगा। अगर हम लोग यथार्थ से देने से, मेरे प्रिय यथार्थ से जितना देना चाहिए उससे बढ़कर देंगे, थोड़ा बढ़ा के देंगे, तो परमेश्वर भी हमारा सब चीज बढ़ा देंगे। हालेलुया, सब चीज बढ़ाएंगे। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में ये जो संदेश जो है, ये संदेश जो है, प्रभु की वचन में, हालेलुया, इसका प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग आज परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रियो, बहुत लोग तरक्की को, उन्नति को ना पाने के कारण, ना मिलने के कारण, मेरे प्रियो आज प्रभु में, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, बहुत लोगों के जीवन में चमत्कार ना होने के कारण और मेरे प्रियो तरक्की उन्नति ना होने के कारण प्रभु में कमजोर होते जाते हैं। कुछ लोग प्रभु को छोड़ देते हैं, भवन को छोड़ देते हैं। आज मेरे प्रियो बाइबल में एक सीक्रेट विषय लिखा हुआ है। 3 यूहन्ना की पत्री 2 आयत में मेरे प्रियो लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसा सब बातों में उन्नति करे, बड़ा चंगा रहे, ऐसा लिखा। जैसा तू, प्रभु की वचन में लिखा है, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसा सब बातों में उन्नति करे, बड़ा चंगा रहे। मेरे प्रिय, हम लोग को आत्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। आत्मा में तरक्की के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, अगर आत्मा में बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, हर चीज में बढ़ेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा में बढ़ना है। अगर मेरे प्रियो पवित्र आत्मा में अगर हम बढ़ेंगे, हम सब बातों में उन्नति, सब क्षेत्र में उन्नति, तरक्की को हम देखेंगे और भला चंगा और स्वस्थ और आशीषित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में लिखा रहता है हमको 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना, और बात करेंगे तो 1000 गुना प्रभु बढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 1:11, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 1:11, व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 1:11। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, तुम्हारा पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए, तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बढ़ाएंगे? 1000 गुना और भी बढ़ाए। आज मेरे प्रियो, यहाँ पर कितने लोग 1000 गुना बढ़ना चाहते हैं? अरे 2 गुना ज्यादा होता है, 4 गुना और ज्यादा होता है, 100 गुना और ज्यादा होता है, 1000 गुना है। आप सोच भी नहीं सकते हो, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर काम को बढ़ा सकते हैं, फाइनेंस को बढ़ा सकते हैं,
दिमाग का बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। हाँ, परमेश्वर मेरे प्रियो आपके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। हाँ, आपकी सेवकाई को बढ़ा सकते हैं, आपके परिवार को बढ़ा सकते हैं, आपके संतान को बढ़ा सकते हैं। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, आप सोच भी नहीं सकते हो, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो उतना आशीष को, मेरे प्रियो तरक्की को, उन्नति को, बरकत को परमेश्वर लाना चाहते हैं। आज हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे? हो सकता है कुछ गुप्त पाप, हो सकता है कुछ सीक्रेट सिन हमारा जीवन में छुपा के रखे होंगे हम लोग। हो सकता है कुछ गलतियां कर रहे होंगे। हो सकता है हम लोग का प्रार्थना जीवन सही नहीं होगा। हो सकता है हमारा विश्वास जितना उन्नति हमको होने के लिए चाहिए उतना विश्वास शायद हमारे जीवन में नहीं होगा। इस कारण हम लोग बरकत को, बढ़ोतरी को, उन्नति को, तरक्की को हम देख नहीं पा रहे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग अगर तरक्की को, उन्नति को, बढ़ोतरी को, बरकत को यदि देखना है, गहराई अनुभव चाहिए। हम लोग क्या चाहिए? गहराई अनुभव चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। चलिए प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 7 से 10 जगह, 7 से 10 जगह यीशु मसीह और कुछ भविष्यवक्ता लोग कुछ घरों में गए थे। उस कारण उनके पास जो कुछ था वो बढ़ गया था। देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आप लोग? जितना अभी तक बताया वो परिचय है, इंट्रोडक्शन। हालेलुया, हालेलुया। 10-15 मिनट और सुनना चाहते हैं? बोलने वाला हाथ उठा के दिखाइए। 10-15 मिनट और सुनना चाहते हैं हम लोग, प्रेयर भी करेंगे। हालेलुया। 32 घंटा 36 घंटा छत्तीसगढ़ से जर्नी करके आया आप लोग के लिए। क्या आप लोग 15-20 मिनट और नहीं बैठ पाएंगे? बैठेंगे, अच्छे लगा। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में चलिए हम लोग देखते हैं लूका रसू समाचार, लूका रसू समाचार अध्याय 5, लूका रसू समाचार अध्याय 5 आयत से हम पढ़ते हैं 7 तक। 5, 6, 7। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, हमने सारे रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां गिर आए, बहुत सारा मछलियां ले आए और उनके जाल फटने लगे, और वो जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। आमीन, आमीन, आमीन। ध्यान को रख देखिएगा परमेश्वर की वचन में वो अध्याय का 1-2 आयत को देखेंगे, वहां पर एक भी मछली नहीं, एक भी मछली नहीं। रात भर प्रयास किए, रात भर पतरस मेहनत किया, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। ऐसा हो क्या गया था? उसका जाल, उसका नाव, और जिसको बुलाया उसका भी नाव मछलियों से भर गया था। किससे? मछलियों से। सीक्रेट क्या है? कारण क्या है? इसी अध्याय में 5 सीक्रेट है, बट वो सब अभी नहीं बता रहा हूं, बट इसमें एक बताऊंगा। तो 4 आयत को देखिएगा, 5 का 4 आयत। जब वे बातें कर चुका, तो शिमोन से कहा, वो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल, गहरे में ले चल, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो, मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। ये पहला सीक्रेट है मेरे प्रिय आपके जीवन में, मेरे प्रिय आपके आत्मिक जीवन को गहराई में ले जाना है।
आपके आत्मिक जीवन को, आपके प्रार्थना जीवन को, आपकी विश्वास को, आपकी भक्ति वाला जीवन को गहराई में ले जाओ। जितना गहराई में ले जाएंगे मेरे प्रियो, उतना ग्रोथ को, इंक्रीज को, अबंडेंस को आप देख सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर मेरे प्रियो क्या चीज बढ़ गया? यहां पर मछलियां बढ़ गए। क्या बढ़ गए? मछलियां मेरे प्रियो गहराई में ले गए। एक बात बोला जरूर, यीशु, हम रात भर प्रयास किए, हम रात भर मेहनत किया, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। जैसा आप कहते हो वैसे मैं जाल डालूंगा। यीशु मसीह ने बताया गहराई में ले चल और दाहिना ओर, राइट साइड। हालेलुया। कहां पर? प्रभु के वचन में वहीं पर लिखा रहता है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं राइट साइड, दाहिना ओर चाल डालने के लिए मैं कहना चाहता हूं प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के बात के अनुसार। ये बात फिर से मैं कहूंगा मेरे प्रियो, गहराई में ले जाएंगे सुपर नेचुरल ग्रोथ को, सुपर नेचुरल इंक्रीज को हम देख पाएंगे। हालेलुया। या पतरस ने देखा था, उसका जाल फटने लगा, उस जाल को खींचा और जो खींचा हुआ मछलियों को नाव में भर दिया, वो नाव डूबने लगा। नाव कब डूबने लगता है बताइए? नाव कब डूबने लगेगा? वजन जब ज्यादा होगा, ज्यादा बढ़ेगा तब उसका नाव डूबने लगा। ठीक है। और मेरे प्रियो, यूहन्ना का, आंद्रिया का, उनका नाव बुला दिया और उसमें भी मछलियां डाल दिए और वो भी डूबने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है जाल, प्रभु की वचन में वहां पर आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, जाल फटने लगा, ऐसा लिखा हो। जाल कब फटेगा? ज्यादा वजन ज्यादा रहेगा, नाव भी मरने लगा, हमें डूबने लगा और जाल भी फटने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब देना चाहेंगे, जब परमेश्वर जब देते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना, ऊपर वाला क्या करके देता है? चप्पल फाड़ के देता। लाइव में जा रहे, इसलिए इसको मैं बोलना नहीं चाह रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में है, परमेश्वर जब देना चाहेंगे भर भर के आए, भर भर के देंगे। हालेलुया। आप तोल नहीं सकोगे, आप गिर नहीं सकेंगे, आप वजन को किसी को भी आप वो नहीं कर पाएंगे, सोच भी नहीं सकेंगे, अंदाजा भी नहीं लगा सकेंगे। परमेश्वर कर सकते हैं कुछ बेहतर आप लोग के परिवार में, आप लोग के जीवन में। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में दूसरी जगह चलते हैं, पतरस का ही है वो भी, यूहन्ना सुसमाचार में। यूहन्ना सुसमाचार में हम देख सकते मेरे प्रियो 21 अध्याय में, 21 अध्याय में 3 आयत, 6 आयत और सीधा 11 आयत पढ़ेंगे। 21 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उनसे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। उस रात को कुछ ना पकड़ा। 21 का 6। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। अरे बाप रे, क्या नहीं कर सके? खींच ना सके। क्यों? बहुतायत। अरे 3 आयत में क्या लिखा है? रात भर मिला कुछ मछलियां उनको,
और 6 आयत में क्या लिखा है? वहां पर कौन आए? यीशु मसीह आए। ऊपर 3 आयत में यीशु मसीह नहीं है। इसका मतलब है मेरे प्रियो, जिसके जीवन में यीशु मसीह है, मेरे प्रियो, वो दाहिने और चाल डालता है। राइट साइड चाल डालना का मतलब है मेरे प्रियो, लेफ्ट साइड चाल डालना का मतलब होता है श्रपित काम करना। राइट साइड दाहिने और चाल डालने का मतलब होता है काम सही रहना चाहिए हमारा। काम अगर सही है, यीशु मसीह हमको ब्लेस करेंगे। यीशु मसीह हमको उनके दिमाग के अनुसार अगुवाई करेंगे। तो मेरे प्रियो, हम लोग इतना आशीष देंगे, इतना आशीष देंगे, हम खींच नहीं सकेंगे। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, वहां पर जाल फटने लगा, नाव डूबने लगा, और यहां पर खींच नहीं सके क्योंकि इतना माल बढ़ गया था, इतना बढ़ोतरी वहां पर हुआ था, पूछो मत। नीचे आज देखिएगा कितने प्रकार के मछलियों से वो जाल भर गया। 21 का 11। शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने से भी जाल ना फटा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने प्रकार का मछलियों से जाल भर गया था? 153 प्रकार के मछलियों से जाल भर गया था। आज मेरे प्रियो, बाइबल में मछलियां जो है वो आशीषों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आशीषों को दर्शाता है। आज मेरे प्रियो, वास्तव में देखने से पहली शताब्दी में मेरे प्रियो मसीह लोग को, जैसा भी हम लोग क्रॉस लगा हुआ है किसी घर पे, या स्टार लगा हुआ किसी घर पे, हाँ, इन लोग क्रिश्चियन लोग। क्रिसमस मंथ में जिन जिन घर में स्टार लगा रहता है, हाँ, इन लोग क्रिश्चियन लोग हैं, पता चल जाता है। जिसके गले पे क्रूस लगा हुआ है, हाँ, ये लोग क्रिश्चियन होंगे, ऐसे सोचते हैं। मेरे प्रियो, पहली शताब्दी में सबके घर के सामने मछली का सिंबल रहता था। गेट के पास मछली का सिंबल रहता था। ये मछली का सिंबल देख के समझ जाते थे ये यहूदी लोग हैं, ये मसीह लोग हैं, समझ जाते थे। तो आज मेरे प्रियो, किसी के स्वप्नों में अगर मछलियां दिख रहा, किसी के स्वप्नों में बड़े बड़े मछलियां दिख रहा है, समझ जाना परमेश्वर आपको सुपर नेचुरल इंक्रीज को लाने वाला है, सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स आपके पास आने वाला है, इतना समझ जाओ। अलौकिक आशीष, अलौकिक बढ़ोतरी, और बात करेंगे तो सुपर नेचुरल अबंडेंस, अलौकिक मेरे प्रिय बहुतायत आपके पास आने वाला है, ऐसा समझ जाना। 2 जगह बताया, अच्छा लग रहा है तो और बताओ, रहे तो समाप्त करो। अब मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में 5 रोटी और 2 मछली कितने लोगों को खिलाया परमेश्वर? 5000 पुरुष करके लिखा हुआ है। याद रखना, पुरुष को ही लिखे गिने थे। स्त्रियों के बारे में क्या है? उनको नहीं गिने थे। क्या वहां पे स्त्रियां नहीं थे ना? और क्या वहां पर बच्चे नहीं थे? अरे, मछली प्रोवाइड करने वाला, रोटी देने वाला तो बच्चा था, और बच्चे भी थे, और स्त्रियां भी थे, और मेरे प्रिय पुरुष लोग भी थे। पुरुषों के विषय में 5000 लिखा हुआ है, पर टोटल कितने मेरे प्रिय? 20 से 25,000 लोग थे। कितने? 20 से 25,000 लोग थे मेरे प्रिय। और मछलियां कितने थे वहां पे? मछलियां कितने थे? तो रोटी कितने थे? 5। मेरे प्रिय, 5 रोटी 2 मछलियां देके कितने लोगों को खिलाओ बोलेंगे? ऊपर से नीचे देखेंगे हम लोग। नहीं मिला है क्या? कोई और नहीं मिला हमको बुद्धू बनाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए?
वो 5 रोटी 2 मछली अच्छे से खाएंगे तो बच्ची खा जाएगी। 5 रोटी 2 मछली ये बच्चा खा जाएगा। मेरे प्रियो टेस्टी बना तो अच्छे से नहीं बना तो 2 दिन खा के पेट भर गया मम्मी बोले कि अच्छा नहीं बनाया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 6 में यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 6 10 आयत 12 आयत 13 आयत को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रसूल समाचार 6। यीशु ने कहा कि लोगों को बिठा लो। उस जगह बहुत रात थी। तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5000 के थे बैठ गए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आप पढ़िए 12 थे। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को टुकड़े बटोर दो कि कुछ फेंका ना जाए। सो उन्होंने बटोरा और जम की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी। प्रभु के वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। 11 आयत में क्या लिखा हुआ है? 11 आयत में क्या लिखा हुआ है? तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर क्या क्या बढ़ गए? रोटियां भी बढ़ गए और मछलियां भी बढ़ गया। और मेरे प्रियो वो 5 रोटी 2 मछली कितने लोग खाए थे? 5000 पुरुष और स्त्रियां सब पकड़ के 25000 वो सब खा भी लिए पेट भर के। आपको पता है ये अध्याय 6 में है मेरे प्रियो। 1 डे फास्टिंग में थे सब लोग। 1 दिन 1 रात पूरा वचन सुनी रहे थे लोग। और इन लोग तो फास्टिंग में ज्यादा खाते थोड़ा खाते। आप लोग फास्टिंग में खत्म होने के बाद कितने लोग थोड़ा ही खाते हैं? आज हमारा पेट भर गया, थोड़ा ही खा लेंगे, फास्टिंग है हम लोग। ऐसा कोई है? फास्टिंग खत्म होने के बाद मैं तो अच्छे से खाता हूं, दबा के भरपूरी से खुशी से खाता हूं। और आप लोग अच्छे से खाएंगे, थोड़ा ही खा के बस फास्टिंग है, बस रहने दो, इतना ही खाऊंगा, इतू सा खाऊंगा। ऐसी रहता है क्या? ज्यादा ही खाते हैं। तो इन लोग कितना खाए होंगे? 1 दिन 1 रात इन लोग फास्टिंग में थे। परमेश्वर के वचन में कितना टोकरी बच गए थे? 12 टोकरी बच गए थे। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर प्रभु ये बतलाना चाहते हैं जो देने वाले जो लोग रहते हैं, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है देना लेने से ही उत्तम है। देना लेने से भी उत्तम है। धन्य है जो देता है, लेता नहीं जो देता है। तो प्रभु के वचन में यहाँ पर परमेश्वर मछलियों को भी बढ़ा दिए और रोटियों को भी बढ़ा दिए। सब पेट पर तृप्त भरपूरी से खाए और तृप्त हुए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर किसी को बासी नहीं खिलाते। जब मन्ना खिलाया, हर रोज फ्रेश मन्ना खिलाया। जब बटेरे खिलाया, फ्रेश। परमेश्वर बासी नहीं खिलाते। एलिया के पास 4-5 दिन पहले का रोटी और मटन आते थे या डेली आता था। 17 अध्याय 1 राजा की पुस्तक मत पढ़िए, 2, 3, 4 आयत में सुबह और शाम को अकाल का टाइम चल रहा था, बट एलिया के लिए परमेश्वर को उपाय देखिए। मटन आ रहा था और रोटियां आ रहे थे और लाने वाला कौवे थे। कौवों के द्वारा परमेश्वर रोटियों को ला रहे थे और मटन को ला रहे थे सुबह और शाम। अरे अकाल चल रहा वहां पर और एलिया के लिए परमेश्वर मटन
और रोटी खिलाकर भेज रहे हैं। परिस्थितियां कैसे भी रहे, अगर आप प्रभु का बेटा हो, अगर आप प्रभु का बेटी हो, परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा दरवाजा खोलेंगे, इसको सुपर नेचुरल डोर्स कहते हैं, अलौकिक दरवाजा आप लोग के लिए प्रभु खोलेंगे। जब वो खोलेंगे, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके पास ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं है, तो भी सब कुछ आपके पास आ जाएगा, तो भी सब कुछ आपके पास आ जाएगा। आज प्रभु चाहते हैं मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं मेरे प्रियो, हम लोग का जीवन बढ़ते रहे, बरकत को देखने वाला जीवन हो जाए, अद्भुत आशीषों को देखने वाला जीवन हो जाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के हाथ में वो 5 रोटी और वो 2 मछली जब पहुंचे, उन्होंने स्तुति की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना की। आज मेरे प्रियो, जब जब हम प्रभु की धन्यवादित रहेंगे, जब जब हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, हमारा बढ़ती को, हमारा उन्नति का चमत्कार को हम देख पाएंगे। हम प्रभु को देने में कंजूस नहीं होना चाहिए, देने वाले हमेशा बढ़ते चाहिए। प्रभु के वचन में दूसरी जगह, ये चौथा विषय है, 3 हो चुका है। चौथा विषय है, 4000 पुरुष थे, 7 टोकरी मेरे प्रिय बच गया था। प्रभु के वचन में वे 3 दिन से फास्टिंग में थे। कितने दिन? 3 दिन से फास्टिंग में थे। प्रभु के वचन में मरकुस रसूल सुसमाचार और लूका में मेरे प्रियो दोनों जगह लिखा रहता है। 8 अध्याय प्रभु के वचन में दूसरा आयत 4 तक पढ़ेंगे और 5 तक पढ़ेंगे। 8 अध्याय 2 से पढ़ेंगे 5 तक। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा कर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया कि यहाँ जंगल में इतनी रोटी कहाँ से लाएं कि ये तृप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। और थोड़ा सा 2 आयत और पढ़ेंगे। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों को के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। सो वे खाकर तृप्त हो गए और शेष टुकड़ों से 7 टोकरे भरकर उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में 7 रोटी और कुछ मछलियां, 7 टोकरी बच गए। कितना बच गया? 7 टोकरी बच गए। कितने दिन से फास्टिंग में थे? कितने दिन से? प्रभु के वचन में मेरे प्रिय 9 आयत में लिखा रहता, कितने लोग थे? 4000 लोग। 4000 लोग थे। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में 3 दिन से फास्टिंग में थे। कितना खाएंगे? 3 दिन फास्टिंग के बाद अगर कोई खा रहा है, 4था दिन या तीसरा दिन रात में कोई खा रहा है, थोड़ा खाएंगे, ज्यादा खाएंगे? ज्यादा ही खाएंगे। तृप्त हुए खा के लिखा हुआ है। यानी मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में 3 दिन तक उन लोग ने आत्मिक भोजन खाए और परमेश्वर 4था दिन या तीसरा दिन रात में परमेश्वर उनको शारीरिक भोजन भी खिला के भेजे, रोटी और मछली। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हमको शरीर के लिए जैसा शरीर की भोजन की आवश्यकता है, वैसे आत्मा के लिए, हमारा आत्मिक जीवन के लिए, हमारा आत्मा के लिए आत्मिक रोटी, आत्मिक वचन, आत्मिक मेरे प्रिय मन्ना जरूरत है। संडे एक दिन हाफ एन आवर 1 आवर भोजन करने से काफी नहीं है इन दिनों में।
आपको हर रोज परमेश्वर का वचन चाहिए, हर रोज प्रार्थना जीवन चाहिए, हर रोज वचन पढ़ना चाहिए, हर रोज वचन को मनन करना चाहिए, हर रोज वचन को सुनने वाला हम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, एक संडे में कितने प्रभु के दास लोग प्रचार करते होंगे, कितने कलीसियाओं में आत्मिक भोजन परोसते होंगे पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में। कम से कम मेरे प्रिय 10 लाख संदेश प्रचार करते होंगे एक संडे। मान के चलिए पंजाब में, मेरे प्रिय मान के चलिए पंजाब में 1 लाख पास्टर समझ लो पंजाब में, तो 1 लाख पास्टर से तो 1 लाख संदेश संडे को निकलेगा नहीं निकलेगा। पूरा भारत देश में मान के चलिए 10 लाख पास्टर समझ लो, तो एक संडे के दिन 10 लाख संदेश निकलेंगे, आत्मिक संदेश। फिर पूरा वर्ल्ड में कितने लाख पास्टर्स रहेंगे, कितने कलीसिया है, कितने संदेश है मेरे प्रिय लोग प्रचार करेंगे एक एक संडे, गिन नहीं सकते हम लोग। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में 4 जगह का बताया हमने। लूका 5वां अध्याय, यूहन्ना 21वां अध्याय, मछलियां बढ़ गए थे, और यहां पर दोनों जगह रोटी और मछलियां दोनों बढ़ गए थे। 4 हो चुका, बस मैं 5 मिनट में समाप्त कर रहा हूं मेरे प्रियो। और क्या बढ़ गए थे प्रभु की वचन में यूहन्ना रसूल समाचार 2 अध्याय 1 से 12-13 आयत तक के जब देखेंगे मेरे प्रियो, पानी दाखरस बन गया, दाखरस में बदल गया, और मेरे प्रियो वो दाखरस बढ़ता गया। क्या बढ़ता गया? दाखरस बढ़ता गया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में खाना के विवाह में यीशु मसीह मेरे प्रियो उनके चेले गए थे, 6 मटकों में पानी भरा हुआ था, पहले दाखरस भरा हुआ था, वो पूरा खत्म हो चुका था। यीशु मसीह के मां को बताया दाखरस खत्म हो गया। यीशु मसीह की मां मरिया ने यीशु मसीह के पास जाकर दाखरस के विषय में जब बताया, यीशु मसीह ने बताया 2:5 में, मेरा समय नहीं आया, ऐसा बोलकर मेरे प्रियो यीशु मसीह की मां ने बताई वहां पर, जो कुछ वो तुम्हें कहेंगे वही करना तुम लोग। तो यीशु मसीह वहां पर 6 मटके थे, पानी भरने के लिए बताया, और उन्होंने पूरा पानी भर दिए थे। जब पानी भर दिए, अब ले जाओ बोले, वे लेके जा ही रहे थे पानी को, वो पानी दाखरस में बदल गया, दाखरस में बदल गया। पहला खत्म हो गया था, अब मेरे प्रिय अभी खत्म नहीं हुआ, वो लेके जा ही रहे और खत्म नहीं हो रहे, लेके जा रहे वो दाखरस खत्म नहीं हो रहे। आज मेरे प्रियो जब परमेश्वर जैसा कहेंगे, वचन में जैसा लिखा हुआ है वैसा करेंगे, आज्ञाकारिता वाला जीवन हमारे पास रहेगा, तो अलौकिक बढ़ोतरी मेरे प्रियो हम देखने वाला हो जाएगा। जो कुछ प्रभु हमसे कहेंगे करने के लिए वही करना हम लोग, उसको घटाना नहीं, हटाना नहीं, जोड़ना नहीं, मिलाना नहीं। परमेश्वर के वचन में जो करने के लिए बताया गया वही करें, तो हमारे जीवन में हम अद्भुत आशीषों को देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, उन्होंने पानी भर दिया मटकों को, और वो पानी दाखरस में बदल गया। आज मेरे प्रियो जैसा दाखरस मेरे प्रियो आत्मिक आशीषों को दर्शाता है, दाखरस बाइबल में, और रिच लाइफ को, रिचेस्ट ब्लेसिंग्स को भी दर्शाता है। परमेश्वर हमको आत्मिक आशीष देना चाहते हैं और संपन्नता की आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 5 विषय मैंने बताया,
बाहर का भी 2-3 देख के हम समाप्त करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में 17 अध्याय में पहला राजा के पुस्तक में 6वां विषय, एलिया नबी गए थे सारपत विधवा के घर पे, तो क्या बढ़ गया था वहां पे? उसके घर में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा। 3.5 साल वहां पे अकाल चल रहा था। प्रभु की वचन में 17 अध्याय में, मेरे प्रियो टाइम नहीं है पूरा पढ़ने के लिए, मैं समाप्त कर रहा हूं बस 2-3 मिनट के अंदर। प्रभु की वचन में पहला राजा की पुस्तक में 17 अध्याय, पहला राजा की पुस्तक 17 अध्याय 13, 14, 15, 16, जल्दी पढ़िए, टाइम नहीं है। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर नहीं न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़ी का मैदा चूकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उसके उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घटा। आमीन। आज मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में ये 6वां विषय है। प्रभु के वचन में जिस घर में प्रभु का नबी जाता है, जिस परिवार में, जिसके पास मैन ऑफ गॉड प्रॉफिट जाता है, उस घर का राशन खत्म नहीं होता है, आटा भी खत्म नहीं होगा, तेल भी खत्म नहीं होगा। आज मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में जो लोग प्रभु के नबी के जो कहते हैं वही करना है। प्रभु के नबी लोग जो कहते हैं अगर वही करेंगे, हमारा जीवन में हम उन्नति को, तरक्की को, बरकत को देख सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के वचन में मेरे प्रियो अकाल चल रहा था 3.5 साल से, बट एलिया को और इस विधवा को, उसकी बेटा को घटी नहीं हुआ, बढ़ोतरी, तरक्की, उन्नति उसके परिवार में हुआ। हमारा परिवार में भी प्रभु ये काम कर सकता। अकाल जैसा परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकाल सकते हैं, हमारे लिए उपाय कर सकते हैं, और हमें तृप्त कर सकते हैं, हमारा सारा चीज को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट और फाइनल, प्रभु के वचन में दूसरा राजा की पुस्तक 4 अध्याय 1 से 7 तक, उसमें हम देख सकते हैं थोड़ा सा तेल था वहां पे। एलिशा के सेवक, मेरे प्रियो, कर्जा के कारण एलिशा का सेवक का मृत्यु हो चुका था। और प्रभु के वचन में मेरे प्रियो, उसकी पत्नी और 2 बेटे रहते थे। वो दोनों बेटे को जिसने कर्जा दिए थे, कर्जदार लोग आके उसकी बेटे को लेने के लिए आए थे घर पर। उसी समय एलिशा गए थे उस घर पे। क्या है आपके घर में करके पूछा। मेरे प्रियो, हांडी में, मटका में, पात्र में थोड़ा सा तेल था और कुछ नहीं। प्रभु के दास ने बताया, जाओ कुछ बर्तन और लेकर आओ। और जाकर उसने बर्तन लेकर आई। देखिएगा दूसरा राजा 4 अध्याय 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, जल्दी पढ़िए, समाप्त करते हैं। फिर तुम अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल मेल देना, और जो बच जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह मेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। तब उसने कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। आमीन। लास्ट आयत 7 आयत। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और
उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तुम अपने पुत्र सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। यहाँ पर क्या बढ़ गया था? तेल बढ़ गया था। क्या बढ़ गया था? तेल। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर आप लोग के जीवन में तेल बाइबल में अभिषेक को दर्शाता है। बाइबल में तेल बाइबल में सामर्थ को दर्शाता है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है, अभिषेक को दर्शाता है। एक जगह लिखा रहता है स्वोपदेशक पुस्तक में, एक सुंदर आयत वहां पर भी लिखा रहता है। मेरे प्रियो, मैं समाप्त कर रहा हूं प्रभु की वचन में, स्वोपदेशक पुस्तक में सुंदर आयत है। देखिएगा उस आयत को समाप्त करते प्रभु की वचन में 9 अध्याय, स्वोपदेशक 9 अध्याय 8 आयत, 9 अध्याय 8 आयत। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, तेरे वस्त्र सदा उजल रहे और तेरे सिर पर तेल की गटी न हो, तेरे सर पर तेल का गटी ना हो। हमारा वस्त्र हमेशा उज्जवल रहना मतलब चमकते रहना। वस्त्र पवित्रता ही बढ़ते जाना है, होलीनेस बढ़ते जाना है। वो कब हो पाएगा? जब आपके जीवन में तेल रहेगा, जब आपके जीवन में अभिषेक रहेगा। आपका वस्त्र, आपका चेहरा, आपका आत्मिक जीवन वो चमकता रहेगा, होलीनेस कम नहीं होगा। मेरे प्रियो, अगर तेल घटेगा तो मेरे प्रियो जीवन में पाप आ जाएगा, हमारा वस्त्र मलिन होंगे, हमारा वस्त्र पे धूल आ जाएगी। अगर तेल बढ़ेगा तो मेरे प्रियो कर्ज से बाहर आ जाए, गरीबी से बाहर आ जाए, समस्याओं से बाहर आ जाएंगे, बंधनों से, पाप से बाहर आ जाएंगे, पवित्रता में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, जिस घर पे मेरे प्रियो प्रभु के नबी लोग जाते हैं, जिसके पास प्रभु के नबी लोग जाते हैं, जिनके लिए प्रभु के नबी लोग प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक, उनके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ, उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष, वो सब बढ़ते चाहिए, वो सब बढ़ते चाहिए। मैंने 7 विषय बताया। अभी संदेश, मेरे प्रियो, समय खत्म हो चुका है, संदेश खत्म नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, जिस रीति से पूर्व की हवा बेचकर गिनती के पुस्तक में परमेश्वर बटेरों को, पूर्व की हवा चलाए, बटेरों को खींच के लाके इस्राएलियों के सामने गिरा दिया, कम से कम 3 से 6 फीट ऊंचा गिरा दिया। उन्होंने एक प्रश्न किए, क्या परमेश्वर हमें जंगल में नॉनवेज खिला सकते हैं, मांस खिला सकते हैं? एक दिन के लिए सोच रहे थे लोग। प्रभु ने बताया मूसा को, मैं 1 दिन नहीं 30 दिन खिलाऊंगा। अब मेरे प्रियो, बटेरों को बटेर के लेके आके गिरा दिया, बटेरों को बढ़ा दिया परमेश्वर। आज वही पूर्व की हवा, यानी मेरे प्रियो विंड ऑफ द होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा की हवा आज आप लोग के जीवन पे चलाएंगे। वो चलेगा तो आपके जीवन में मेरे प्रियो चारों हवाएं चलाएंगे, तो आपके जीवन में सब तरफ से मेरे प्रियो आपके पास जो चाहिए वो सब कुछ बहुतायत से, अद्भुत रीति से, अलौकिक रीति से मेरे प्रियो आपके पास प्रभु पहुंचाएंगे। आज के दिन से आप लोग बढ़ते जाएंगे, तृप्त होंगे और मेरे प्रियो बरकत को, उन्नति को, तरक्की को देखेंगे, काम में आशीषों को और मेरे प्रियो जीवन में भरपूरी को आप देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर इस कलीसिया को, आप लोग को, सबको परमेश्वर बढ़ने के लिए परमेश्वर मदद करे, सहायता करे। पवित्र आत्मा की हवा आज से आप लोग के काम पे, आप लोग के घर पे, आप लोग के जीवन पे, आप लोग के बिजनेस पे आने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, जो तरक्की पिता, जो उन्नति, जो भरपूरी, जो आशीष, जो बरकत जो आप देना चाहते हो पिता, आपके प्रियों के पास पिता वो बरकत आने पाए यीशु के नाम से।
आपके प्रिय के सेवकाई में उन्नति होने पाए, आपके प्रिय के परिवार में ब्लेसिंग्स आने पाए, मिरेकल्स होने पाए। आज इसी वक्त पिता एक एक के जीवन में पिता नया अभिषेक आने पाए। अब इसी वक्त छू लीजिए एक एक को पिता प्रभु जी, एक एक के ऊपर पिता आपका अभिषेक आने पाए, एक एक के जीवन में आपकी बरकत होने पाए प्रभु जी। सुपरनैचुरल ग्रोथ को देखने पाए, सुपरनैचुरल इंक्रीज को देखने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं पिता 30 गुना 60 गुना 100 गुना 1000 गुना आशीषों को प्रभु जी बढ़ोतरी को देखने पास से पिता। आपके प्रिय के सीमाओं को बढ़ाइए पिता प्रभु जी, आपके प्रिय के काम को पिता बढ़ाइए पिता, आपके प्रिय के सेवकाई को बढ़ाइए पिता प्रभु जी। व्यक्तिगत जीवन में पिता आशीष आने पाए, पारिवारिक जीवन में पिता आशीष आने पाए, उन्नति होने पाए, तरक्की होने पाए, अभिषेक आने पाए प्रभु जी। स्तुति पिता आपके प्रिय का प्रभु जी अभिषेक सामर्थ्य बढ़ जाना चाहिए यीशु के नाम से पिता। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक को पिता स्पर्श कीजिए। 2 मिनट खड़े हो जाइए आप लोग, 2 मिनट खड़े हो जाइए आप लोग अपने अपने जगह पे। अभिषेक वक्त एक एक को पिता प्रभु जी छू लीजिए पिता, एक एक को पिता छू लीजिए पिता। सबके ऊपर पिता आपके फायर को रिलीज करता हूं, सबके ऊपर पिता आपके फायर को रिलीज करता हूं, आपके अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं। सुपर नेचुरल मिरेकल्स को होने दीजिए पिता, सुपरनैचुरल ग्रोथ को होने दीजिए पिता, सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ आने पाए, आत्मिक आंखें खोल दीजिए पिता, आत्मिक खाने खोल दीजिए पिता, आत्मिक दिमाग खोल दीजिए पिता। आज ही पिता यीशु के नाम से सुपरनैचुरल हीलिंग होने पाए यीशु के नाम से, सुपरनैचुरल हीलिंग होने पाए यीशु के नाम से। सुपरनैचुरल मिरेकल्स होने पाए, सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स आने पाए। अभी इसी वक्त एक एक को पिता स्पर्श कीजिए पिता, एक एक को पिता स्पर्श कीजिए पिता। आपके अभिषेक से भर दो, आपके सामर्थ्य से भर दो पिता। पंजाब में पिता जागृति आने पाए, होशियारपुर में पिता जागृति आने पाए, इस कलीसिया में पिता जागृति आने पाए। भर दो पिता, भर दो पिता, भर दो पिता। आज ही पिता प्रभु जी स्तुति हो, बढ़ोतरी होने पाए, आज ही पिता बरकत होने पाए। इस जगह को भर दो पिता, इस जगह को भर दो पिता, आग से भर दो पिता, अभिषेक से भर दो पिता, सामर्थ्य से भर दो पिता प्रभु जी। भर दो पिता, भर दो पिता, भर दो पिता। आज के दिन से पिता रुका हुआ सारा काम हो जाना चाहिए यीशु के नाम से, रुका हुआ सारा काम यीशु के नाम से हो जाना चाहिए, रुका हुआ काम घर का काम हो जाना चाहिए। विवाह का काम, मैरिज जिसका रुका हुआ है वो हो जाना चाहिए यीशु के नाम से। जिनका पिता फाइनेंस रुका हुआ है यीशु के नाम से रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। जिनका पिता जो काम पिता नौकरी जो प्रभु जी मिला नहीं है पिता, वो नौकरी मिल जाना चाहिए। जिनका पिता प्रभु जी जिनका विवाह के लिए रिश्ता आ नहीं रहे वो आने पाए यीशु के नाम से। जिनका प्रमोशन रुका हुआ है वो प्रमोशन हो जाना चाहिए यीशु के नाम से, हो जाना चाहिए यीशु के नाम से। एक एक को पिता ब्लेस कीजिए पिता, एक एक को पिता ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी। महान परमेश्वर स्तुति हो, अनुग्रहकारी परमेश्वर स्तुति हो। हर एक मंत्र तंत्र चला देता यीशु के नाम से, नष्ट करता यीशु के नाम से। हर एक अशुद्ध आत्माएं, बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, धोखा देने वाली आत्माएं खत्म कर दो पिता प्रभु जी, नष्ट करते यीशु के नाम से। सबके ऊपर आपका तेल उंडेल दो पिता, सबके ऊपर आपका अभिषेक का तेल उंडेल दो पिता, पवित्र आत्मा का आग उंडेल दो पिता, पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेल दो पिता। अभिषेक भर दो पिता, भर दो पिता, भर दो पिता। दर्शन देखने पाए, स्वप्न देखने पाए। आज के दिन से पिता हर गड्डी भरपूरी में बदल दो पिता, हर समस्याओं को प्रभु जी दूर कीजिए पिता, हर परिस्थिति बदल दीजिए पिता। हर प्रभु जी परमेश्वर हर एक बंधन को तोड़ दीजिए पिता, हर एक जुबान को तोड़ दीजिए पिता, हर एक मांत्र तंत्र चीजों को, मांत्र तंत्र पावर्स को पिता, नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर दो पिता प्रभु जी, खत्म कर दो पिता प्रभु जी परमेश्वर। मिरेकल्स होने पाए,
मिरेकल्स होने पाए, चमत्कार होने पाए। प्रभु जी आपके प्रिय बहुमूल्य दास के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपके प्रिय बेटे का सेवकाई को और मुबारक कीजिए, परिवार को ब्लेस कीजिए, ग्रोथ को इंक्रीज को आपके बेटे देखने पाए, मजबूत कीजिए पिता आपके बेटे को, लंबी उम्र कीजिए पिता आपके प्रिय दास को पिता परमेश्वर। और यहाँ पर पिता प्रभु प्राचीनों के लिए प्रार्थना करते हैं, वृद्ध लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी स्तुति हो, एक एक को परमेश्वर याद कीजिए पिता, आपके अभिषेक से छू लीजिए पिता, आपकी स्पर्श हो जाना चाहिए, आपकी स्पर्श हो जाना चाहिए। बीमार लोग छंगे होने पाए, पीछे गूंगे में बहरे, अंधे लूंगे लगड़े यीशु के नाम से छंगे होने पाए, यीशु के नाम से। आत्मिक जीवन में पिता आनंद को देखने पाए, शांति को देखने पाए, परिवारों में आशीष आने पाए। सुरक्षा प्रदान करो पिता, सुरक्षा प्रदान करो पिता। जो कलीसिया में पिता सताव चल रहा है, प्रभु जी आपके प्रिय लोगों को पिता अद्भुत रीति से उपाय करो पिता, अद्भुत रीति से उपाय करो पिता, अद्भुत रीति से ब्लेस कीजिए प्रभु जी। स्तुति हो परमेश्वर, जिसका फाइनेंस कमजोर है पिता, वो फाइनेंस प्रभु जी बढ़ने पाए, आर्थिक तंगी दूर होने पाए, धन की आशीष बढ़ जाना चाहिए यीशु के नाम से, धन की आशीष बढ़ जाना चाहिए यीशु के नाम से। जो खर्च में है पिता, खर्च से बाहर आने पाए यीशु के नाम से, जो खर्च में है वो खर्च से बाहर आने पाए यीशु के नाम से। बस अनुग्रह करो, कृपा करो प्रभु जी, बस अनुग्रह करो, कृपा करो परमेश्वर, कृपा दयालु परमेश्वर। इस पंजाब में पिता बड़ी जागृति आने पाए, बरकत आने पाए, उन्नति तरक्की होने पाए, और सेवकाई करने वाले सेवक लोग को भी पिता आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी, और विश्वासियों को पिता आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। इस कलीसिया का सीमाएं बढ़ने पाए, इस कलीसिया का आशीषें बढ़ने पाए यीशु के नाम से। बस अनुग्रह करो, कृपा करो। बच्चों को, जवानों को जो एग्जाम्स लिखते हैं प्रभु जी अच्छी रिजल्ट आने पाए, अच्छा मार्क्स से पास भी होने पाए प्रभु जी, यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोला बाहर देश जाने के लिए दरवाजा खोल दीजिए पिता प्रभु जी। जिनको वीसा चाहिए वीसा आने पाए, जिनको पासपोर्ट चाहिए पासपोर्ट में जो दिक्कत है वो दूर होने पाए यीशु के नाम से। बस अनुग्रह करो, कृपा करो प्रभु जी, कृपालु दयालु परमेश्वर। आज के दिन से प्रभु जी इस कलीसिया को हम ब्लेस करते प्रभु जी, मैं ब्लेस करता हूं पिता, स्वर्ग से आप ब्लेस कीजिए पिता, एक एक को पिता आप ब्लेस कीजिए पिता, फाइनेंस को, बिजनेस को, काम को आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर दान वरदानों से आपके प्रियों को भर दीजिए और फ्री कर दो पिता, सबको चंगा करिए पिता और छुटकारा दीजिए प्रभु जी। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। इस सुंदर अवसर देने के लिए, इस सुंदर समय देने के लिए एक बार फिर से प्रभु के दास को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस संदेश को मैं समाप्त करता हूं। फेसबुक में, यूट्यूब में लाइव देखने वालों के जीवन में भी आज के दिन से परमेश्वर सुपरनैचुरल इंक्रीज को, सुपरनैचुरल ग्रोथ को आप लोग के जीवन में लाने चाह रहा है, आप लोग को परमेश्वर बढ़ाना चाह रहा है, और बरकत और उन्नति तरक्की के साथ आप आगे बढ़ेंगे। God bless you. God bless our Punjab state. God bless our Chhattisgarh state. God bless our India. God bless you all.